इंडिया वर्सेस इंग्लैंड साल 2024 का ये आखिरी टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है बस कुछ ही घंटों बाद धर्मशाला में। एक तरफ इंडिया जहां एक विनिंग स्ट्रीक के साथ लगातार 3 मैच जीत के आ रही है, वहीं इंग्लैंड लगातार 3 मैच हार के आ रही है। मौसम और कंडीशन के लिहाज से देखें तो शायद इंग्लैंड को ये लगेगा कि हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया को इंडिया में हराना बहुत मुश्किल है। उस कड़ी में देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फील्ड क्रिकेटर्स। और मैं फैज मिराज और मेरे साथ है प्रखर सूद। तो प्रखर भाई, आपको क्या लगता है कल के मैच के बारे में? कल के मैच के ऊपर बादल मंडरा रहे हैं थोड़े से। ये डोंट कोट मी ऑन दिस, बट मिंट का कहना है कि टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है कल। और एट नाइट और ड्यूरिंग द मैच 4 डिग्री से लेके 11 डिग्री के बीच में रहेगा, तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है प्लेयर्स को, हमारे भी और हम्म। उनके भी। तो नजला जुकाम से लेके हाथ में मतलब जो बॉल छिपेगी उससे अलग दर्द होगा। मैं ये बिल्कुल समझ होगा। सकता हूँ। और जब छूटेगी तो और ज्यादा दर्द होगा। हाँ, इंग्लैंड से छूटेगी तो कम होगा, इंडिया से छूटेगी तो ज्यादा होगा। तो बात कर लेते हैं कि कल एक स्पेशल टेस्ट मैच कह सकते हैं इस रिगार्ड में है कि बोथ अश्विन एंड जॉनी बेयरस्टो आर अबाउट टू रीच अ माइलस्टोन, जहां पे वो 100वां टेस्ट मैच खेलने वाले दोनों प्लेयर्स एक साथ अलग अलग टीम से। हम्म। तो हम्म। पहले अश्विन की अगर बात कर लें तो रिसेंटली 99 मैचेस में इन्होंने 507 विकेट्स एक्यूमुलेट करे हैं। और हम्म। ये बन जाएंगे 14th इंडियन क्रिकेटर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन 100 टेस्ट मैचेस और मोर, और 77th इन द वर्ल्ड। तो मतलब हम्म। काफी बड़ी अचीवमेंट है। ग्रेटनेस ही तो है, सही बात है। इनसे पहले जो 13 प्लेयर हैं, अगर उनका मैं फटाफट से नाम बता दूं तो लिस्ट और मतलब इनका नाम और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। सुनील गावस्कर, वेंक सारकर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, ईशांत शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, और अब ये 14th प्लेयर अश्विन है। रवि अश्विन तो एक ग्रेटनेस की ओर अश्विन बढ़ रहे हैं। और किसी भी प्लेयर के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना बहुत बड़ी बात होती है। और हम हमारी टीम की तरफ से मतलब हम ये शुभकामनाएं देना चाहेंगे अश्विन को, और उम्मीद बिल्कुल। करते हैं इस मैच में फाइफर या कुछ शतक वतक मारें और टीम इंडिया को जिताएं। 10 फर चाहिए भाई अब तो। बट ये फाइफर रिसेंट नहीं। जो बैच रहा है इंडिया का, जिसमें ईशांत शर्मा, कोहली और पुजारा और अब अश्विन, मतलब 4 प्लेयर ऐसे हैं पिछले 10-12 साल में जो 100 टेस्ट मैच खेल गए हैं। तो हम्म। अच्छी चीज है ये। उसके बाद बिल्कुल। अगर बात करूं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूं मैंने खुद एक्यूमुलेट नहीं करी है, ये क्रिक बस का एक आर्टिकल है, मैं उससे सिर्फ बता रहा हूँ रिव्यूअर्स के लिए। हम्म। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही और ऐसी दो टीम्स है जिन्होंने इंडिया से ज्यादा 100 टेस्ट मैच वाले प्लेयर्स दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया 15 और इंग्लैंड 16, और कल इंग्लैंड 17 पे चली जाएगी। हाँ बिल्कुल। इंग्लैंड से वैसे इतने टेस्ट प्लेयर आए हैं और अभी तक सिर्फ 17 ही प्लेयर खेले हैं, मतलब क्योंकि इंग्लैंड के टेस्ट मैच भी तो ज्यादा खेलती है इंग्लैंड। बिल्कुल खेलती है, और जॉनी बेयर्स तो मतलब ये तो नहीं कह पाएंगे हम दोनों ही मेरे ख्याल से कि वन ऑफ द बेटर वंस इन द लॉर्ड। पता नहीं 100 टेस्ट मैच खेल लिए हैं उन्होंने, मगर रिकॉर्ड अदरवाइज कहता है उनका। काफी साधारण सा रिकॉर्ड है, मतलब कुछ 34-35 का एवरेज है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि बेसबॉल की जो शुरुआत हुई थी वो एक तरह से जॉनी बेयरस्टो ही वो उसके मशाल लेके चले थे। तो हम्म। देखो क्या क्या पता कल जॉनी बेयरस्टो को सीरीज में टर्न अराउंड ही हो जाए, ड्रॉप तो नहीं हो रहे ना कल वो कहीं कहीं पता चले डैन लॉरेंस। नहीं नहीं, वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर ली उन्होंने, काफी सुनने में आ रहा है इमोशनल थे वो ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो 100 टेस्ट अच्छा। मैच तो खेल रहे हैं कल वो डेफिनेटली। चलो, शुभकामनाएं हैं उनको अनटिल भी हमारी अनलेस तरफ कोई कोई गोल्फ टाइप इंजरी ना हो जाए जो अभी 2 साल पहले हुई से। थी। हाँ, स्पैसम भी हो जाता है ना बहुत लोगों को, बैक स्पैसम हो जाता इनको इनको नहीं होता भाई, वो इंडिया की स्पेशलिटी है। है। तो अगर तो बात करें तो प्लेइंग 11 की, तो पिछला हम्म। मैच इंडिया जो, और पिछले 3 मैच जैसे तूने शुरू में ही बोला जीत के ही आ रही है, तो कोई हम्म। चेंजेस हो सकते हैं 11 में? मुझे लग रहा है जैसे मौसम को देखते हुए, और शायद जो सुनने में आ रहा है पिच अभी भी मुझे लग रहा है कि वो जितना सारे कह रहे हैं कि हल्की सी धीमी साइड पे होगी। तो मेरे को लग रहा है रोहित शर्मा के मन में कहीं ना कहीं टेम्पटेशन तो जरूर होगी कि एक एक्स्ट्रा सीमर खिलाएं। जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं तो ही वॉक्स इनटू द टीम। और मुझे लग रहा है कुलदीप यादव की जगह शायद आकाशदीप मेरे साथ खेल सकते हैं, और शायद कुलदीप यादव को बाहर जाना पड़े। मुझे लग रहा है शायद, और मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे लग रहा है रजत पाटीदार को एक और मौका ये टीम मैनेजमेंट दे रही है, क्योंकि देवदत्त पाटीदार खुदा ना खास्ता इस मैच में भी अगर फेल हो गए
तो एक मैच पे किसी प्लेयर को जज करने के लिए मतलब हम ही कहते हैं कि जज नहीं करना चाहिए। और जब विराट कोहली आ हम्म। जाएंगे, जब केएल राहुल आ जाएंगे, तो शायद देवदत्त पाटिकल की जगह ही नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से शायद रजत पाटीदार को एक और मौका ये टीम मैनेजमेंट दे रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सिराज की परफॉर्मेंसेस इस सीरीज में पर्टिकुलरली बहुत अच्छी गई नहीं है। मुझे हम्म। ये लग रहा है कि आकाशदीप रिप्लेस कर लेंगे सिराज को, और हम्म। बुमराह रिप्लेस कर लेंगे। किसको, कौन खेला था पिछला मैच? आकाशदीप तो सॉरी अ- टीम में ही थे ना पिछले मैच में। आकाशदीप थे, मतलब सिराज को आप कह रहे हो बुमराह रिप्लेस कर लेंगे। हाँ, बुमराह रिप्लेस कर लेंगे सीधा सीधा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुलदीप के साथ बहुत ही ज्यादती होगी उन्हें ड्रॉप करना आफ्टर व्हाट परफॉर्मेंसेस हम्म। ही हैज गिवन इस सीरीज में। हम्म। आई थिंक अगर निकालेंगे, मैं बस बिल्कुल आउट ऑफ टॉप ऑफ माई माइंड कह रहा हूँ, शायद इन्होंने रजत पाटीदार से ज्यादा बॉलिंग खेली है। और बॉलिंग जो करी है वो तो अलग ही है। एज अ बैट्समैन हाँ, इन्होंने पाटीदार से ज्यादा बॉलिंग बॉलिंग खेली है इस सीरीज में। बिल्कुल। और भाई एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं ये बताऊंगा, तो कुलदीप यादव ने इसी मैच पे अपना पदार्पण डेब्यू करा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका शानदार प्रदर्शन रहा था। और उस बात को भी 2017 से लेके 2024 आ गया, और कुलदीप यादव कुल मिला के शायद 8-9 टेस्ट मैच खेले होंगे जहाँ तक मुझे लगा। तो आप सोच सकते हैं कि कुलदीप यादव को जब भी मौका मिलता है, तो वैसे तो कम ही मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो अच्छा ही खेलते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है शायद कंडीशन को देखते हुए, अगर कंडीशन बहुत ज्यादा ग्लूमी हुई और मतलब ये लगा कि एक हो सकता है ना पिच पे मॉइस्चर हो गए थे, बर्फ की जो हम बोल रहे हैं, बर्फ 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 मॉइस्चर भी होगा, तो शायद हम्म, एक पेसर को शायद खिला सके इंडिया। बिल्कुल। और अगर इंग्लैंड के उसमें चेंजेस कुछ, यस, मतलब चेंजेस तो होंगे, क्योंकि मेरे को आप मतलब ऐसे ही हम्म। मैंने पढ़ा है कहीं कि ओली रॉबिन्सन बाहर जाएंगे टीम से। मार्कवुड आएंगे शायद ना उनकी जगह पर तो सीधा। और व्हाट अबाउट कि अगर इंग्लैंड सोचे कि तीन पेसर के साथ चले जाएं, तो गस एटकिंसन का बन सकता है, बट हाँ। या तो बशीर को बाहर जाना पड़ेगा उसके लिए, या हार्टली को। हाँ, मेरे को भी ये लग रहा है मेरे हिसाब से। अगर मेरे से पूछो तो मैं शायद हार्टली को बोलूंगा कि आप अपना बिस्तर वो या जो भी बांधिए और जाइए, क्योंकि बशीर ने तो आपको पिछले मैच में तंग भी करा है, और लोग लगे भी थे एक रेट ने, एक ड्रिफ्ट के साथ बॉल डाल रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो हो सकता है, क्योंकि जो रूट भी है इनके पास, अगर दूसरे स्पिनर की जरूरत है, क्योंकि जो रूट भी अच्छा खासा विकेट तो ले ही रहे हैं, तो हो बस वो सकता है जब कि विकेट इंग्लैंड लेते हैं तो विकेट्स कर लेते हैं तो लेगा। बैटिंग चली जाती है उनकी। हाँ, ये है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद ऐसी पिच हो कि बिल्कुल ही मतलब स्लो हो, तो हो सकता है शायद दो स्पिनर खेल जाए। वरना मुझे लग रहा है हम्म। शायद इंग्लैंड भी सोचे कि तीन फास्ट बॉलर खिलाए। आपको क्या लगता है? जो पढ़ने में आ रहा है तो ग्रास बहुत कम है पिच के ऊपर, तो मे हम्म। बी शायद वही दो पेसर और तीन स्पिनर वाला कॉम्बो ही रखें ये भी। तीसरा इनका हम्म। स्पिनर बीइंग आई थिंक ये जो रूट। जो और रूट। एक और इंटरेस्टिंग चीज थी जो अभी तक हुई नहीं है, बेन स्टोक्स ने आई थिंक थर्ड मैच के बाद बोला था कि वो टेम्प्टेड है बॉलिंग डालने के लिए, बट हाँ। उन्होंने और डाली तो नहीं फोर्थ मैच में, तो यहाँ पे शायद वो यूज थर्ड पेसर वो बन सकते हैं आ इंग्लैंड के। सकते हैं, हो सकता है। और क्योंकि नेट्स पे तो उनकी प्रैक्टिस के विजुअल्स आ ही रहे थे कि वो डाल रहे थे दम लगा के, तो हो सकता है, क्या भरोसा। उनको उनके फिजियो ने वैसे ऐसा कहा है कि उनको नहीं डालनी चाहिए, कि उन इंजरी एग्रीवेट हो सकती है उनकी। तो वैसे भी हम्म। आप मैच मतलब सीरीज तो हार ही चुके हो, तो ठीक है, मतलब लेकिन ना भी लेकिन डालो क्या लेकिन फर्क पड़ता। लेकिन भाई ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से, शायद इंग्लैंड के लिहाज से तो जरूरी ना हो, इंडिया के लिहाज से जरूरी, तो डेड रबर अगर ना समझे इंडिया में, बस ये कहना चाहूंगा। नहीं नहीं, मतलब ये तो है ही बात सही कि ये नैरेटिव चल रहा है कि पांचवा मैच बेकार है, बट इंडिया के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी WTC की कंटेंशन में रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। इंग्लैंड तो बहुत नीचे है, इंडिया फर्स्ट पे आ इंग्लैंड। चुका है। हाँ। हम्म। तो और अगर मैं अगर हम अश्विन की, हाँ हाँ बोल बोल, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। अगर मैं अश्विन पे वापस आऊं तो ये भी एक स्टैट था कि ये बन चुके हैं, मतलब अश्विन ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जो थर्ड मोस्ट टेस्ट जिन्होंने जीते हैं इंडिया के लिए। अच्छा। अच्छा। मतलब ओनली प्रेसिडेड बाय तेंदुलकर एंड कोहली। तेंदुलकर 72 मैचेस जीते हैं, मतलब जिस मैच में वो थे टीम में और इंडिया जीती। कोहली 59, पुजारा 58 और अश्विन भी 58। हम्म। तो परसेंटेज के लिहाज और से तो काफी अच्छा है। 58% है, मतलब 58.95% ऑलमोस्ट। हम्म। ये तो है। और अगर मैं ये बोलूं, शायद आपके होम सॉइल पे आपके ग्रेटेस्ट, अगर आपको कभी मैच विनर्स की लिस्ट निकलेगी, तो शायद अश्विन उनमें से एक नाम होंगे जरूर, होम कंडीशन है कम से बट कम। होंगे होम सॉइल पे ही, क्योंकि सेना कंट्रीज में एक भी फाइफर नहीं है, एक भी हाँ। 100 नहीं है मेरे ख्याल से। तो मतलब थोड़े
वही हो चुके हैं। जैसे क्रिस वोक्स इंग्लैंड के लिए है कि इंग्लैंड में खेल रही है इंग्लैंड, तो क्रिस वोक्स बहुत पोटेंट प्लेयर है, लेकिन अगर जा रही है सब कॉन्टिनेंट में तो वो यूजलेस हो जाते हैं। हाँ थोड़ा हाँ बिल्कुल अश्विन का भी सही है। वैसा ही केस है। बिल्कुल। क्योंकि एक स्पिनर की जब जगह बच जाती है तो इंडिया वाले हमेशा प्रेफर करते हैं जडेजा को खिलाएं, क्योंकि जडेजा को। सिंपली बिकॉज की उनकी बैटिंग बेटर है। बैटिंग, यस बिल्कुल, बैटिंग बेटर है, और शायद फील्डिंग में भी वो आपको, टेस्ट में भी फील्डिंग में भी जरूरी होता है, तो फील्डिंग में भी वो आपको शायद एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच या एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रनआउट दे सकते हैं, तो इसी कारण विदेश में जब भी जाती है तो वो जडेजा ही खेलते बिल्कुल। और एक और स्टैट है इसी से रिलेटेड कि 250 प्लस विकेट्स जिन प्लेयर्स ने ले रखी है इन विनिंग टेस्ट, हैं। उसमें गेस व्हाट सबसे पहला नाम शेन वॉर्न का है। उन्होंने 510 विकेट्स ले रखी हैं जीतने के कॉज में। 709 उनकी टोटल है आई थिंक। 708। 708, ठीक है। मुरलीधरन 438, जबकि एक काफी ओके। लूजर सी टीम में थे श्रीलंका की, तब भी 438 विकेट इन्होंने विनिंग कॉज में ले रखी हैं। मैग्रा हाँ। 414, एंडरसन 380। एंडरसन पे भी आऊंगा मैं, मतलब ये आप उसको सेगवे ही मान लीजिए एंडरसन पे ही। हम्म। और अश्विन 354 विकेट्स इन विनिंग हम्म। कॉज। तो हम्म। एज यू सेड कि इंडिया में तो ये बहुत बड़े मैच विनर हैं। बिल्कुल। मैं अब आ सहमत जाते हूँ और हैं कुछ। जेम्स एंडरसन पर, हम्म। जो 698 पे है, ऑन द कस्प ऑफ 700 विकेट्स। और एक और हम्म। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं पढ़ रहा था कि ओडीआई में इनके 269 विकेट्स हैं और T20 क्रिकेट में 18 या 19 विकेट्स हैं। तो इन टोटल ये हम्म। 985 इंटरनेशनल विकेट्स पे हैं। तो उसके मतलब इस साल अगर ये फिट रहे हम्म। तो आई थिंक ये 1000 टेस्ट विकेट वाले बॉलर बन जाएंगे। 1000 हजार इंटरनेशनल विकेट, सॉरी। इंटरनेशनल विकेट। हाँ अब, हाँ। हाँ 1000 इंटरनेशनल तो तय है। अभी वेस्ट इंडीज आएगी इनकी इंग्लैंड में, तो मेरे हिसाब से वेस्ट श्रीलंका। इंडीज के खिलाफ, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज को ये खिलाफ जम जम के मुझे लग रहा है फाइफर लेंगे, और तभी हो जाएंगे ये। इस मैच में तो फिर ये बता ये कि जिमी क्लाउडरसन इस मैच में क्या करने वाले हैं, क्योंकि वेदर इनको सूटेबल है, पिच इनके हम्म। मतलब की है। तो अब तेरे हम्म। को क्या प्रिडिक्शन है एंडरसन की साइड से? भाई ये सबसे थ्रेटनिंग बॉलर मुझे लग रहा है यही होंगे, और मेरे को लग रहा है इस मैच में अगर इंडिया इनको झेल गए तो शायद इंडिया जीत सकती है। लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि एंडरसन शुरुआत में मतलब इंडिया को हिलाएंगी, मुझे लग रहा है रोहित शर्मा को खासतौर। और मतलब 700 विकेट हो रही है। तेरा कहना है कि मॉर्निंग सेशन में 700 विकेट है कल? हाँ अगर इंडिया इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करी तो। वरना उसकी अर्ली मॉर्निंग में भी और आफ्टरनून? हाँ 700 विकेट तो आ रहे हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। आपको क्या ठीक लगता है? है। मैं तो 705 भी अगर देख लूं इसी मैच में तो मैं हैरान नहीं होऊंगा। हाँ मेरा भी यही है, समझ लो, सहमत क्योंकि बिल्कुल मतलब कि पिच है और भाई को मिल चुका है। भाई क्या अंकल ही हो गए थोड़े से। हूँ। 10-12 दिनों का बढ़िया रेस्ट। तो और वो भी रीजन है कि हम ये प्रीव्यू बना रहे हैं, नहीं तो हमने जनरली इस सीरीज में प्रीव्यू बनाया नहीं, बट ऐसा हमें लग रहा था कि हम थोड़ा कनेक्ट में नहीं है। बिल्कुल। तो की प्लेयर इस क्या लग रहा है इंडिया के लिए कल? भाई इंडिया के अगर मैं एक बैटिंग और एक बॉलिंग से अगर मैं चुनूं, तो मुझे फिर से मैं उनके पास ही जाऊंगा, यशस्वी जायसवाल के ऊपर, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट दिया है, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि इंडियन इंडियन का मिडिल ऑर्डर अभी भी इनएक्सपीरियंस ही है, और ऐसी कंडीशन में शायद वो पहली बार खेल रहे होंगे जहाँ ओवरकास्ट कंडीशन है। सामने जेम्स एंडरसन चाहे जितने मर्जी बूढ़े हो जाए, स्किल तो उनके अभी भी हाथ में है। मार्कवुड भी ऐसे पिच पे खतरनाक होगी, तो यशस्वी जायसवाल ने अगर अच्छी स्टार्ट दी तो इंडिया आगे जाएगी। और बॉलिंग में तो मेरे को लगता है नो ब्रेनर है, जसप्रीत बुमराह आए हैं तो जसप्रीत बुमराह ही होंगे। हम्म। तो और आपको क्या लग रहा है? इंग्लैंड भी बता दे या पहले मैं इंडिया बताऊं? चलो मैं इंग्लैंड की भी आता हूँ। इंग्लैंड में तो मैंने बताया है, बॉलिंग से जेम्स एंडरसन, और बैटिंग से मुझे लग रहा है कि जैक क्रॉली की अभी भी वो एक बड़ी पारी नहीं आई है जिसका हम इंतजार करते हैं, वो 60-70 60-70, और वो लगे सबसे अच्छे बल्लेबाज है इस इंग्लैंड टीम में। तो मुझे लग रहा है एब्सोल्युटली। वो अगर वो एक बड़ी पारी खेल देंगे, तो ये इंग्लैंड मेरे हिसाब से जान आ जाएगी इस इंग्लैंड की टीम। ठीक है, तो इंडिया से मेरा बैटिंग में कहूंगा मैं जायसवाल ही है। बात जो तूने पॉइंट बोला उसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है। और इंपॉर्टेंट प्लेयर जायसवाल ही रहा है इस पूरी सीरीज में बैटिंग पर्सपेक्टिव से इंडिया के लिए, और इस मैच में भी वही होगा। क्योंकि हम्म। स्पेशली अगर इंग्लैंड के पास कल सुबह बॉलिंग आ जाती है तो बॉल बहुत हिलेगी, और मतलब हाँ टेस्ट है, बढ़िया टेस्ट है जायसवाल के लिए भी है। बिल्कुल। और बॉलिंग में आर अश्विन, 100वां टेस्ट मैच है, मेरे को लग रहा है कि एक पंजा तो आ ही रहा है। ऐसा हो गया तो फिर तो इंडिया की बल्ले बल्ले। देखते हैं मतलब ये
उम्मीद है मुझे अश्विन से। तो बात कर लूं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड में बैटिंग में मैं जाऊंगा जॉनी बेयरस्टो के साथ, जिनको मैं पूरी गालियां देता आ रहा हूँ पूरी सीरीज में। बट हम्म। क्या पता ये बड़े मौके को अपने यूटिलाइज करे, कैपिटलाइज करे और कुछ अच्छा इनिंग कल खेल के दिखाएं आने वाले 4-5 दिनों में। और बिल्कुल। बॉलिंग में तो क्लाउडर्सन ही है भाई, और तो मतलब ही नहीं बनता किसी और का। हाँ, तो हम जब क्लाउडसन क्लाउडसन कह रहे हैं तो आप मतलब जनता को ये समझना चाहिए कि हम क्यों उतने खतरनाक मान रहे हैं उनको, और मेरे हिसाब से कल और पता लगेगा कि क्यों उनको हम क्लाउडसन कह रहे हैं। क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन में वो राजा है भाई इंग्लैंड में, आपको पता ही है सब, अगर देखते हो क्रिकेट रेगुलर और इस चैनल पे हो तो देखते ही हो। तो वो क्या हम्म। करते हैं, कितने विकेट निकालते हैं, आपको पता है सब। हम्म। तो जीत कौन रहा है मैच? भाई बड़ा मुश्किल है, मतलब क्या नाम, अगर लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है हल्का सा बुमराह के आने के बाद इंडिया को एज है, तो मैं इंडिया के साथ जाऊंगा। क्योंकि जो रूट वगैरह तो पिक्चर से आउट ही हो जाते हैं, जो रूट्स लुक्स बुमराह के आते ही। हाँ। हाँ, तो जो इंडिया मेरे को फोर लग रहा है वन वो, भाई। हाँ 4-1, चलो भाई दोनों ने कह दिया है इंडिया 4-1। आपको क्या लगता है, आप भी जरूर अपने कमेंट्स में राय दें, और अपना प्यार बरसाएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और प्रखर भाई कुछ और ऐड करना है ना? नहीं, अब आपसे मिलेंगे कल। अगर होपफुली कल दिन हुआ क्रिकेट का, तो कल आप एट द एंड ऑफ द डे आपसे फिर से कनेक्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।